बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वह अखबार में आ जाएगा। चोरों चक्कों की करो कद्र, मालूम नहीं कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आज मंत्री मनोहर लाल पंथ के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री सुरक्षित नहीं है, मोहन सरकार में मंत्री सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मेहरौनी से विधायक मंत्री मनोहर लाल पंथ पर ग्वालियर क्षेत्र में उनके काफिले पर हमला हो जाता है। बात इस तक सामने आई है कि मंत्री के जो पीएसओ हैं उनके साथ मारापीटी की गई है, उनकी पिस्टल तक छीन ली गई, ड्राइवर को कूटा गया। इसके साथ साथ उनके जो ओएसडी हैं उन्हें भी चोट लगी है और मंत्री मनोहर लाल पंथ को भी चोट लगी है। अब जो घटना हुई उसमें एक बात और सामने आ रही है कि मंत्री मनोहर लाल पंथ का जो काफिला था या जो स्क्वाड था वो जाम में फंस गया था और कहीं ना कहीं मंत्री जी की गाड़ी आगे बढ़ गई थी और उसके बाद उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई है। बंटी यादव करके हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। बंटी यादव की गुंडागिर्दी स्पष्ट तौर पर सामने आई है। अब बात इसलिए सरकार के ऊपर चर्चा की जा रही है कि मंत्री मनोहर लाल पंथ जिस नेचर के हैं, जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, जहाँ पर आज तक इस प्रकार की कोई बात उनकी सामने नहीं आई है, लेकिन जो ग्वालियर में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। मंत्री मनोहर लाल पंथ पर हमला साधारण हमला नहीं है, एक प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार पर यह हमला है। मंत्री मनोहर लाल पंथ को हर कोई जानता है, जो जानता है वो उनके नेचर से भी वाकिफ है कि अगर वो कहीं गलती करते हैं तो स्वयं माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ जब इस प्रकार की बात सामने आई है तो हर कोई व्यक्ति नाराजगी जता रहा है। मोहन सरकार के ऊपर एक तमाचा है मंत्री मनोहर लाल पंथ पर जो एक प्रकार से हमला किया गया है। मोहन सरकार में किस प्रकार से गुंडे माफिया राजनीतिक संरक्षण पाके पनप रहे हैं, संरक्षित हैं, वे इस प्रकार की बांदगी से आप समझ सकते हैं। ये उदाहरण है मोहन सरकार के लिए। और दुर्भाग्य और शर्म की बात तो है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से ना तो सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट किया गया, ना ही कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ उनके साथ ग्वालियर क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई। मंत्री जी के साथ जो घटना होती है तो स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र दिया जाता है और ड्राइवर की तरफ से प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके बाद लखनऊ और भोपाल तक घंटियां टनटनाती हैं, आलाधिकारी हरकत में आते हैं और जो बंटी यादव हैं उन्हें भी जो स्थानीय पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे लोगों पर मोहन सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नजीर सेट करनी चाहिए और स्पष्ट तौर पर संदेश देना चाहिए कि वो किसी भी जाति का हो। क्योंकि जाति का इसलिए चर्चा हो रही है कि ऐसे माफियाओं की, खास तौर से माफियाओं की कोई जात नहीं होती है, वो किसी के सगे नहीं होते हैं। इस सत्ता की मलाई, सत्ता के संरक्षण में बहुत कुछ कर जाते हैं, फिर सरकारें चेंज होती हैं तो फिर वो दूसरी सरकार में चले जाते हैं। और इस प्रकार के जो हमले किए गए, जो ग्वालियर में इस प्रकार का हमला किया गया है, इसमें स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की छवि खराब हुई है और ये संदेश गया है कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार की घटना जो हुई है इससे स्पष्ट संदेश गया है कि मध्य प्रदेश सरकार में किस प्रकार से गुंडे अपने चरम सीमा पर अपनी गुंडागिर्दी कर रहे, जिन्हें मंत्री तक का भय नहीं है। उनको ना मंत्री दिखे, ना मंत्री की गाड़ी दिखी, उन्हें मारा पीटी करना था सो वो कर गए। शर्म आनी चाहिए वहाँ के स्थानीय प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए वहाँ के स्थानीय नेताओं को, जिन्होंने ये कहें कि इस प्रकार के लोगों को पाले रखा है, जो मंत्री तक को कुछ नहीं समझते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कुछ नहीं आया है, कम से कम बेकछु लिख देते ज़्यादा अच्छा होता। और ऐसे में स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब हुई, मध्य प्रदेश सरकार की छवि खराब हुई। योगी आदित्यनाथ को तत्काल मोहन यादव से बात करनी चाहिए और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उतनी बड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश डीजीपी को मध्य प्रदेश के डीजीपी से बात करनी चाहिए। और ये जो कुछ हुआ ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ललितपुर की जनता, ललितपुर के साथ साथ पूरी झांसी की जनता, बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस समय मंत्री मनोहर लाल पंथ के साथ खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से गुंडों को संरक्षित किया जा रहा है, गुंडागिर्दी चरम पर है। ये जंगल राज की आहट है मध्य प्रदेश के अंदर और लगातार मध्य प्रदेश में इस प्रकार से क्राइम की घटनाएं होती चली आ रही हैं और प्रशासन बैकफुट पर नजर आता है, वो किसी छुपा हुआ नहीं है।
कई घटना है जिनके कहीं कि ना खुलासे ना कुछ, कोई किसी के साथ कुछ कर जाए, कुछ नहीं। वो तो मंत्री का मैटर था, इसलिए बंटी यादव जैसे पकड़े गए, वरना इतिश्री हो जाती। शर्म की बात है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मंत्री मनोहर लाल पंत फिर कह रहे हैं कि इस नेचर के नहीं है जो किसी से लड़ना चाहते। मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, मंत्री अगर गलती करेंगे तो तत्काल माफी मांग लेंगे। मंत्री मनोहर लाल पंत के प्यार मोहब्बत हंसी मजाक से ही लोग खुश हैं, और ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। जितना बन सकता है सरकार लेवल पर, क्षेत्र लेवल पर जितना बन सकता है उन्होंने काम किया है। सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और ऐसे ही किसी व्यक्ति की लोकप्रियता लगातार नहीं बढ़ती है। काम किया होगा, सरलता है, झुकाव है, जब ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आज बड़े शर्म की बात इसलिए है कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति, हमारे यहाँ का कोई मंत्री मध्य प्रदेश में जब निकलता है, खासतौर से ग्वालियर क्षेत्र से कोई निकलता है, उसके साथ गुंडागिर्दी की जाती है, उसके साथ मारापीटी की जाती है, उसके स्क्वाड को मारा जाता है। शर्म आनी चाहिए। मोहन सरकार को, मुख्यमंत्री को आके सामने स्टेटमेंट देना चाहिए। और खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की जो जनता है, जो खास अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, बुंदेलखंड यूपी का जो बुंदेलखंड है, इसमें से बहुत सारी पॉपुलेशन भोपाल में रहती है। और आज जिस प्रकार से मंत्री के साथ ये हुआ है, सब दुखी हैं और सब ये कह रहे हैं कि मोहन सरकार कहीं ना कहीं गुंडागिर्दी को बढ़ावा दे रही, संरक्षित कर रही। ऐसे माफिया संरक्षित किए जा रहे हैं, ऐसे गुंडे संरक्षित किए जा रहे हैं जिनको ना तो डर है सरकार का, ना सरकार के मुख्यमंत्री का। मंत्री मनोहर लाल पंत के साथ जो हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? और इस प्रकार की चीजें क्या किसी सरकार को शोभा देती हैं? खासतौर से जो जहां दोनों तरफ बीजेपी की सरकार हो। योगी आदित्यनाथ को तत्काल बात करनी चाहिए थी, क्यों सोशल मीडिया पर ये कहेंगे एक ट्वीट तक नहीं आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? यह भी बात देखने वाली बात होगी। तमाम और नेताओं को इस पर खुलकर सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें संदेश देने की आवश्यकता है कि गुंडा माफियाओं की जगह जहां पर है वहीं पर वो पहुंचेंगे, इनके लिए बख्शा नहीं जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के मंत्री के साथ हुआ है, कल के दिन तुम्हारे यहाँ के कोई सांसद विधायक की तो औकात नहीं होगी कि उस बंटी यादव को कोई कुछ बोल दे। शर्म आनी चाहिए। नमस्कार।